सदियां बीत चुकी है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। आज भी भारत के कोने कोने में तथागत बुद्ध के अवशेष हमें दिखाई देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी हम ले रहे हैं। तो किस प्रकार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं रत्नागिरी जिले के चिपळूण तहसील के चिपळूण यहाँ पर स्थित प्राचीन बौद्ध गुफा देखने, जिसे पांडव गुफा कहते हैं। दरअसल यह पांडव गुफा नहीं, या फिर किसी पांडव ने इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण नहीं किया है। महाराष्ट्र में आमतौर पर जितनी भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं, यानी कि महाराष्ट्र में जिसे प्राचीन बुद्ध लेनिया कहते हैं, यह प्राचीन बुद्ध लेनियों का किसी भी प्रकार से पांडवों से अथवा उनके जीवन से संबंध नहीं है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का संबंध है प्राचीन काल के बौद्ध भिक्खु, बौद्ध धम्म प्रचारक और व्यापारी जो थे, क्योंकि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इनका निर्माण एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। लोग इन्हें पांडव गुफा क्यों कहते हैं, इनकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। इस साल विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 130वीं जयंती हम घर पर रहकर ही मनाएंगे। और यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, इस चैनल का हर एक वीडियो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके कार्य को समर्पित है, और उन्हीं के प्रेरणा से इस चैनल पर आप यह वीडियो देख पा रहे हो। तो आप सभी से अनुरोध है, इस साल आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाएं और अपने घर पर ही मनाएं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते। तो हम जाने वाले हैं यहाँ तक। अभी तो हम बाय रोड जाएंगे, तो आप मुंबई से या फिर पुणे से या फिर सातारा साइड से आ रहे हो, तो यहाँ से आपको अलग अलग मार्ग इन चिपळूण तक आने के लिए मिलेंगे। और चिपळूण से कुछ ही दूरी पर, यानी कि चिपळूण में ही है, कुछ ही दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो है, महालक्ष्मी नाम का डोंगर है, यहाँ पर हमें दिखाई देगी। तो इस महालक्ष्मी डोंगर में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो हिस्सा है और यह समूह है, वह हम देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दरअसल हम पुणे से सातारा जिले के पाटन तहसील में आए थे। पाटन तहसील की प्राचीन बौद्ध गुफाओं के वीडियो आप देखना ना भूलें। पाटन तहसील से जो आगे चिपळूण तक जाने वाला मार्ग है, देखिए वह कुछ इस प्रकार का है। फिलहाल बहुत खड्डे हैं और रास्ता उतना ठीक ठाक नहीं है, और रास्ते पर कई जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो इसके लिए इस मार्ग से जाते समय थोड़ी देर लग सकती है। और फिलहाल सारे देश भर में लॉकडाउन का माहौल है, और कई जगह पर अभी फ़िलहाल शॉप बहुत सारे बंद है, और आने वाले कुछ दिनों में या दो तीन दिनों में यहाँ पर लॉकडाउन लगने की शंका बताई जा रही है। तो उस हिसाब से हम निकले हैं। लॉकडाउन होने से पहले यह जो वीडियो है, यह आप तक आपको दिखाने की कोशिश है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, यह किस प्रकार आज वीरान पड़ी है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से तो कोई जाता नहीं, लेकिन ऐसे भी इन प्राचीन बौद्ध गुफा की और कोई जाता नहीं, और इनका जो इतिहास है या फिर इनकी जो पहचान है, वह समझ के लेने की कोशिश नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं से पहले, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के सामने यहाँ पर सब्जी मंडी हमें दिखाई देती है, और यहाँ पर ही यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है। और आगे पूरा
कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो हम आए हुए हैं चिपळूण की इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास, जो कि कानगेवाड़ी नाम के गांव में स्थित है। तो देखिए वह इस प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जो कि चिपळूण से करीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है। तो चलिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के सामने यहाँ पर हमें फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई देता है। यहाँ की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा जो है वो यहाँ का चैत्य है। देखिए यह प्राचीन चैत्य हमें दिखाई देता है और इस प्राचीन चैत्य में हाल ही के समय में यहाँ पर भगवान बिठा दिए गए हैं और यहाँ पर हमें अतिक्रमण दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए इस चैत्य में हमें यह स्तूप दिखाई दे रहा है और इस स्तूप को तोड़ा गया है। तो आप देख पा रहे हो यह स्तूप, इस स्तूप का जो हिस्सा है वह टूट गया है। देखिए यह हमें आधे आकार वाला स्तूप दिखाई दे रहा है और ऊपर के यहाँ देखिए आप ऊपर यहाँ पर हमें छतावली दिखाई दे रही है। देखिए यानी कि यह पूरा स्तूप था, वह लोगों ने अज्ञान के कारण यहाँ पर तोड़ दिया है, यह हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग भगवान रख दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यह जो स्तूप है इस स्तूप को शिवलिंग बनाने की कोशिश की गई है। देखिए यह चिपळूण की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को देखकर लगता है यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं ईस्वी पहली या दूसरी शताब्दी के दौर में बनाई गई होगी। देखिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के मतलब अनदेखा किया है, उन्होंने दुर्लक्षित किया है। और साथ ही साथ हमने बाहर देखा कंस्ट्रक्शन का काम जारी है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास में। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भारतीय पुरातन विभाग का बोर्ड नहीं है, अपितु कोई भी यहाँ पर उनका आदमी नहीं है। तो आप देख सकते हो यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण है वह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर हुआ है, जो कि आता है चौल। यहाँ से चौल यह प्राचीन काल का बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र तो हुआ करता था और साथ ही साथ वहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अस्तित्व हमें दिखाई देता है। वहाँ पर भी बड़े पैमाने में हमें प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। आगे हम आते हैं रायगढ़ में का रेवदंडा के पास में तड़ा तालुका में कुड़ा नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं और उनसे आगे इस कोकण में आते समय हमें दापुली यहाँ पर पन्नाड़े काजी नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। फिर बाद में खेड़ की प्राचीन बौद्ध गुफाएं लगती है। उसके बाद यह चिपळूण की प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। देखिए यह चैत्य का हिस्सा है। देखिए आगे का हिस्सा यहाँ का जो पत्थर है वह कमज़ोर होने के कारण शायद से गिर चुका है और बाद के समय में हमें यह सब कार्य किया हुआ दिखाई देता है। देखिए अंदरूनी हिस्सा यहाँ का देख लीजिए आप। अंदरूनी हिस्से में भी देखिए यहाँ पर यह हमें जो लोहे की सलिया दिखाई दे रही है, इस लोहे के सलिए के ऊपर यहाँ पर घंटियाँ लगाई हुई हमें दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो खोबनियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर देखिए गड्ढे किए गए हैं और उसमें यहाँ पर तार भी बिछाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह जो स्तूप है, यह स्तूप के यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर शिवलिंग निर्माण करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो वो स्पॉट यानी कि एक बर्तन हुआ करता था, उसमें दूध डाला करता था और वह दूध धीरे धीरे बूंद बूंद नीचे गिरता था। तो वह इस प्रकार से यहाँ पर हाल के समय में किया हुआ हमें अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करते थे, जो कि दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया करते थे। और इन्हीं प्राचीन बौद्ध गुफाओं में यह जो स्तूप हमें दिखाई देता है, इस स्तूप में अरहंत बौद्ध भिक्षु की अस्थियां हुआ करती थी। यह
प्रतिकृति समझी जाती थी प्राचीन काल में, इसे बुद्ध की प्रतिकृति समझा जाता था स्तूप को। लेकिन हाल ही के समय में लोगों के अज्ञान की वजह से यहाँ पर हमें बड़े पैमाने में अतिक्रमण दिखाई देता है। यह तो एक चैत्य हुआ। इसके हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में हमें एक ध्यान कक्ष दिखाई देता है, एक विश्रांति गृह दिखाई देता है, और आगे हमें एक पानी की पौड़ी यानी कि पानी का कुआं जो कि मानव निर्मित है वह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर लोग कहते हैं ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण पांडवों ने किया है। दरअसल इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण जो है पांडवों ने नहीं किया, अपितु पांडवों का इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं से या फिर महाराष्ट्र में जितनी भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनका किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उन्हें पंडु कहा करते थे, जो कि पीले वस्त्र धारण किया करते थे। आज के भी हम इंजीनियर या फिर कारागिर देखेंगे तो उनके ऊपर उनकी हैट जो होती है या फिर उनके कपड़े होते हैं वह पीले कलर के वस्त्र हमें दिखाई देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे पंडु या फिर पांडु, फिर बाद में पांडवा, इस प्रकार से पांडव यह नाम आया हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कि इसका किसी भी प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पांडवों से संबंध नहीं है, अपितु पांडवों ने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण नहीं किया है, यह साबित होता है। अपितु यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को एक रात में और एक नखून से बनाना यानी ये आम बात नहीं होगी, या फिर यह मानव से भी परे यानी कि हमारी सोच से परे यह सारी बातें हैं। यानी कि यह लोगों की अज्ञानता की वजह से और जो लोगों में फैली आ रही आख्यायिका है उस आख्यायिका की वजह से हमें यह सारी बातें दिखाई देती है। देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें चैत्य के बाद यहाँ पर एक बड़ा पानी का कुआं दिखाई दे रहा है जो कि मानव निर्मित है। आज से इसका जो निर्माण है 2000 साल पहले हुआ है। यहाँ पर वाटर स्टोरेज हुआ करता था, यहाँ पर पानी जमा हुआ करता था, जो कि यहाँ पर रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु या फिर संघ हो या फिर यहाँ पर आने वाले व्यापारी इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो वह इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर फिलहाल मिट्टी जम चुकी है इसके अंदर, या फिर जो ऊपर का हिस्सा जो यहाँ का गिर गया है उसका मलबा यहाँ पर गिरा हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर पानी जो बारिश का जमा हुआ है वह हमें दिखाई देता है। देखिए लंबाई में चौड़ाई में देखिए 10 फीट से भी ज़्यादा बड़ा है और गहराई में भी साधारण 10 से 15 फीट इतना यह कुआं रहता है। यानी कि यह जो पानी की पौड़ी कहते हैं प्राचीन काल में वह हमें दिखाई देती है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में किसी भी प्रकार का शिलालेख नहीं है। अगर शिलालेख होता तो हमें पता चलता इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण या फिर इसके दानकर्ता कौन थे और यहाँ पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए कौन से दानकर्ताओं ने दान दिया है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो आज हमने इन चिपलुन की प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेनी चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पर लोगों की अज्ञानता की वजह से और भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर स्टेट का पुरातन विभाग हो, महाराष्ट्र स्टेट का, तो उन लोगों के अनदेखा या फिर उन लोग ने इसके ऊपर ध्यान न देने के कारण यहाँ पर इस प्रकार की हालत हुई हमें दिखाई देती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं जो कि जैसे मैंने आपसे कहा महालक्ष्मी नाम का यह पहाड़ है और इसी पहाड़ी में यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं स्थित है। तो यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है या फिर इसका कार्य जो है यह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको समर्पित किया जाता है। अपितु यह जो कार्य है पूरे साल या फिर जब तक यह चैनल रहेगा, जब तक हमारा जीवन रहेगा, इस बोधिसत्व के लिए हम कार्य करेंगे और इसी कार्य के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हम इस प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती आ रही है, तो उसी मौके पर हम आप सभी को या फिर देशवासियों से विनती करेंगे आप आपके घर में ही रहकर इस साल विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएं। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ। तब तक आपसे अनुरोध है इस चैनल को अभी नए हो आप तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। और आपको यह जो कार्य है यह अच्छा लगता हो तो अब इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आर्थिक सहयोग करें। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इसका नंबर जो है आपको ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नए और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।